वेलकम बैक गाइज। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर ग्लेंजा और अर्बन क्रूजर को देख के आपको ये लगता है कि टोयोटा कामचोर है या टोयोटा हमें बेवकूफ बना रहा है, तो अगली वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो फाइनली ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कार्स के बारे में जिनकी डिजाइन को कॉपी करके या तो कोई दूसरी कार बनाई गई है या वो कार खुद किसी की कॉपी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन कार्स के बारे में जो कहीं ना कहीं इस क्रॉसबैच स्ट्रेटेजी की चपेट में आई हैं। और इस लिस्ट में जो सबसे पहली कार है वो है टाटा इंडिका। टाटा इंडिका किसी की कॉपी नहीं है, लेकिन टाटा इंडिका की एक कॉपी यूरोपियन मार्केट में बेची गई थी जिसका नाम था सिटी रोवर। अगर हम इंडिका की बात करें तो टाटा इंडिका को 1998 में लॉन्च किया गया था और ये इंडिया की पहली हैचबैक थी जो डीजल इंजन के साथ आती थी। अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली पहली हैचबैक तो वो थी मारुति 800। टाटा इंडिका काफी स्पेशियस कार थी। हैचबैक होने के बाद भी ये कार पैसेंजर्स के लिए अच्छा स्पेस प्रोवाइड करती थी। अगर आप लंबे समय में देखो तो ये कार इंडिया में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना कि उस समय मारुति और हुंडई की गाड़ियां मार्केट में परफॉर्म कर रही थी। लेकिन शुरुआत इसकी भी बहुत धमाकेदार हुई थी और शुरुआत में जब ये कार मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी उस समय यूरोपियन मार्केट में इसका एक क्रॉसबैच प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सिटी रोवर। सिटी रोवर को एमजी रोवर द्वारा 2003 में लॉन्च किया गया था। कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी किए गए थे, जैसे बम्पर, लोगो, ग्रिल्स और व्हील साइज में चेंजेस किए गए थे। इस कार में तब 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था। 4 सिलेंडर का इंजन होता था जो 86 पीएस की पावर और 119 Nm का टॉर्क देता था। सिटी रोवर में कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आई, जिनमें कुछ क्वालिटी वाइज थी, कुछ परफॉर्मेंस वाइज थी और कुछ था कि इसके प्राइस रेंज का ज्यादा हाई होना, जिस वजह से ये कार मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और 2 साल बाद यानी कि 2005 में इसे वहां से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इस लिस्ट में जो अगली कार है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। इस कार का नाम है मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3, जिसका इंडियन वर्जन है एम्बेसडर। हिंदुस्तान मोटर्स ने मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 1 को और मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 को भी इंडिया में बेचा था हिंदुस्तान 10 और लैंडमास्टर के नाम से, लेकिन इन तीनों में एम्बेसडर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी, तो इसलिए हम बात करेंगे एम्बेसडर के बारे में। एम्बेसडर के प्रोडक्शन से लेकर डिसकंटिन्यू होने तक की कहानी 1956 से 2014 तक सिमटे आती है। एक्चुअली हिंदुस्तान मोटर्स शुरुआत में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना होके एक असेंबली प्लांट था, जहां मोरिस ऑक्सफोर्ड की सीरीज 1 और सीरीज 2 को असेंबल करके हिंदुस्तान 10 और लैंडमास्टर के नाम से बेचा जाता था। बाद में इन्हें लाइसेंस मिल गया और फिर इन्होंने मैन्युफैक्चर किया हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर को, जो कि मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 का एक क्रॉसबैच प्रोडक्ट था। एम्बेसडर इंडिया में कितनी पॉपुलर हुई ये मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप खुद ही जानते होंगे। शुरुआत में इस कार को सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे डीजल इंजन के साथ भी मार्केट में उतार दिया गया। सेमी मोनोकॉक डिजाइन के साथ एक कार आती थी और एक अच्छा स्पेस प्रोवाइड करती थी और इंडियन रोड्स के हिसाब से इतनी सुइटेबल थी कि इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था। टाइम टू टाइम इस कार को अपडेट भी दिया गया, जैसे इसकी फर्स्ट जनरेशन आई थी 1957 में जिसे मार्क 1 कहा गया। सेकंड जनरेशन इसकी मार्केट में आई थी 1962 में। इस तरह से टाइम टू टाइम इसकी नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आती गई, लेकिन समय बढ़ता गया और मार्केट में नए नए कंपटीशन आते गए और धीरे धीरे इसकी डिमांड मार्केट में कम होने लगी। नतीजा 2014 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। और इस लिस्ट में जो अगली कार है वो है वॉक्सवैगन वेंटो और स्कोडा रैपिड। अगर वेंटो की बात करें तो 2010 में इसे इंडियन मार्केट में लाया गया था और टेक्निकली ये पोलो का एक सेडान वर्जन था। बाद में स्कोडा और VW के जॉइंट वेंचर के तहत स्कोडा रैपिड को मार्केट में लाया गया, जो कि कहीं ना कहीं वॉक्सवैगन वेंटो का ही एक क्रॉसबैच प्रोडक्ट था। अब आपके मन में एक बात उठ सकती है कि यार ये बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि रैपिड और वेंटो तो कहीं से भी एक दूसरे की कॉपी नहीं लगती। इनफैक्ट रैपिड तो स्कोडा फाबिया का ही एक सीडान वर्जन है। तो बस आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कोडा रैपिड का जो फ्रंट एंड है वो स्कोडा फाबिया के सिमिलर है, लेकिन जिस तरह से टियागो का सेडान वर्जन है टिगोर,
स्विफ्ट का सेडान वर्जन है स्विफ्ट डिजायर, पोलो का सेडान वर्जन है वेंटो। उस तरह से फाबिया का सेडान वर्जन स्कोडा रैपिड नहीं है, क्योंकि स्कोडा फाबिया अलग प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है और स्कोडा रैपिड अलग प्लेटफॉर्म पे। अगर स्कोडा रैपिड की हम बात करें तो स्कोडा रैपिड फॉक्सवैगन ग्रुप के उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है जिस पे फॉक्सवैगन वेंटो ऑलरेडी बनी हुई है, और वो प्लेटफॉर्म है PQ25, और रैपिड डायरेक्टली रिलेटेड है वेंटो के। यानी कि कुछ डिजाइन एलिमेंट को अगर हम हटा दें तो स्कोडा रैपिड और फॉक्सवैगन वेंटो काफी मिलती जुलती हैं। अगर रैपिड और वेंटो में हम डिफरेंसेस की बात करें तो दोनों का फ्रंट एंड चेंज है। इसके बाद स्टीयरिंग व्हील में, गियर लीवर और टेल लाइट में आपको अंतर मिल जाएगा। और अगर दोनों गाड़ियों में हम सिमिलैरिटी देखें तो दोनों गाड़ियों का प्लेटफॉर्म सेम है, इंटीरियर सेम है, डैशबोर्ड सेम है, सेंटर कंसोल सेम है, सीट्स सेम है, हेडरेस्ट हैंडरेस्ट सेम है, यहां तक कि कप होल्डर तक सेम है। 2017 में स्कोडा रैपिड का फेसलिफ्ट भी आया था, लेकिन 2021 में स्कोडा रैपिड को मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया। क्रॉसबेज प्रोडक्ट की लिस्ट में जो अगला नंबर है वो है निसान माइक्रा और रेनो पल्स का। रेनो पल्स निसान माइक्रा का ही एक क्रॉसबेज प्रोडक्ट है। अगर निसान माइक्रा की हम बात करें तो 2010 में इस कार को बेचना शुरू किया गया था इंडिया में। पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ये कार आती थी और 2020 में इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसी का एक क्रॉसबेज प्रोडक्ट था रेनो पल्स, जिसमें आपको सेम इंटीरियर मिलता था और एक्सटीरियर भी लगभग सेम था। कुछ छोटे मोटे चेंजेस इसमें एक्सटीरियर में किए गए थे ताकि ये निसान माइक्रा से थोड़ी सी अलग दिख सके। रेनो पल्स का सेल्स फिगर कुछ खास अच्छा था नहीं, मार्केट में ये उतनी बिक नहीं रही थी जो इसे आगे कंटिन्यू रखा जाता, इसलिए 2017 में रेनो पल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ये थी कुछ गाड़ियां जो क्रॉसबेज स्ट्रेटेजी की चपेट में आई थी। लिस्ट थोड़ी सी और लंबी है, कुछ गाड़ियां और भी बच गई हैं इस लिस्ट में, जिसके लिए पार्ट 2 बना के फिर कभी एक वीडियो डाल देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, यूनिक लगी हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग हियर।